हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक, अच्छे, खुश, बेटर। ओके। तो मैं आपको लेके चलता हूं फिर से अपने उसी चैप्टर में जिस चैप्टर में हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैं आ गया फिर से आपके सामने RON एकेडमी के बैनर तले। फिर मैं आपको लेकर के चल रहा हूं आपके उसी चैप्टर में जिस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोगों ने बाकी छोड़ रखा था। ठीक है, तो आज हम उस क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन का था थर्ड पार्ट हो चुका था क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 3.3। और एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ रहे थे। एलिमिनेशन मेथड में जो हमारा 3.3 था उसका सेकंड क्वेश्चन का 3 पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ये फोर्थ पार्ट होगा, ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। तो फोर्थ पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या चाहिए होता है? मुझे आपका मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन क्या होता है? तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद आप जो है बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि यह स्टडी चैनल और ग्रो करे और आपके लिए और हमारे लिए एक रिलेशन बॉन्डिंग बनता रहे। ठीक है, इसके बाद आपसे ये अपील है कि प्लीज आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, ताकि एंड तक जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बेटर क्लियर होगा आपको कि क्वेश्चंस या जो भी बातें आपको बताई जाती है वो क्लियरली आप समझ पाएंगे और उसको पूरा का पूरा कर पाएंगे। ये नहीं कि आप 2 मिनट देख करके छोड़ दिए तो फिर कोई मतलब आपको मजा नहीं आएगा और आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन समझने में आपको तकलीफ होगी। ठीक है, आप एक बार वीडियो उठाए, उसको क्लिक करें और पूरा देख लें। इसीलिए मैं बड़े वीडियोस भी नहीं अपलोड करता हूं, छोटे 20 मिनट 25 मिनट के ही वीडियो होते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम भी आपका नहीं जाएगा और उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10th, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन इज कि मीना वेंट टू अ बैंक। मीना कहां गई? एक बैंक में गई। टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, उसको 2000 रुपए निकालना था। कितना निकालना था? 2000 रुपए निकालना था। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स वर्ल्ड। उसने कहा कि कैशियर से कि मुझे भैया 2000 रुपए तो चाहिए। कितने चाहिए? 2000 रुपए तो चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। कितने के नोट चाहिए? 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। अब देखिए, अब कैशियर क्या हो गया? घबरा सा गया। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको 50 और 100 रुपए के नोट दे देता हूं। ठीक है, तो उसने टोटल नोट जो दिए वो 25 दिए। कितने नोट दिए? 25 दिए। कितने नोट दिए? 50 और 100 के नोट। तो मीना को मिला कितना? 25 नोट, यानी 25 नोट्स मिले टोटल मिला करके। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो मीना ने कितने 50 रुपए के नोट रिसीव किए और कितने 100 रुपए के नोट रिसीव किए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले केस 1 में चलते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि मीना जब बैंक गई तो बैंक में उसने बोला कि मुझे 100 और 50 के ही नोट चाहिए। तो कैशियर ने बोला ठीक है। तो उसने पहले यहां पे मान लीजिए कि लेट द नोट ऑफ ₹50 be X and let the note of ₹100 be Y। ठीक है, अब उसने टोटल नोट कितने दिए हैं? 25 दिए हैं। मीना को कितने नोट मिले हैं? 25।
तो केस वन में आपका क्या हो जाएगा, केस वन में हो जाएगा कि x और y मिलाकर के टोटल उसको मिले 25 नोट, 25 नोट। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब इसने चूंकि ये बताया था कि टोटल कितना इसको चाहिए, टोटल 2000 रुपए ही चाहिए, 2000 चाहिए। तो ये जो 2000 रुपीज है, अगर x 50 का है और y 100 का है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो 2000 के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो अब केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड ये होगा कि आप जो है वैल्यू देखेंगे, तो 50 रुपए की वैल्यू 50 इंटू एक्स, अगर एक्स नोट है तो, और 100 रुपीज की वैल्यू तो 100 इंटू वाई, ये हो जाएगा, और ये 2000 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कॉमन करें तो 50 कॉमन कर लिए, तो बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब ये इधर जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 200/5, तो ये हो गया 40, यानी x प्लस 2y बराबर 40। इट विल इक्वेशन सेकेंड, इट विल बी इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया, एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और एक हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब सर इसमें कुछ इक्वल है क्या, इक्वल दिख रहा है क्या, तो यस सर हमको इक्वल दिख रहा है। तो सर क्या इक्वल दिख रहा है, तो x इक्वल दिख रहा है। क्या इक्वल दिख रहा है, तो x इक्वल दिख रहा है। लेकिन इक्वल दिखने के साथ साथ एक कंडीशन और होती है कि उनका साइन कैसा है, साइन कैसा है। अगर साइन सेम है तो हमको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन होगा यहां पे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचेगा, माइनस वाई, और माइनस 40 में से 25 जाएगा तो माइनस 15, तो y इज इक्वल टू 15। यानी 100 रुपीज के नोट कितने हो गए, 100 रुपीज के नोट हो गए आपके 15, ठीक है। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया हमने। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो y की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, यानी x की वैल्यू 10। तो उसके पास नोट कितने हो गए, ₹50 के कितने हो गए, ₹50 के नोट हो गए 10, और ₹100 के नोट हो गए कितना, 15। अब देखो इसको जोड़ो तो टोटल 2000 हो रहा है क्या, यस हो रहा है सर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम फिर से आपको बताएंगे, फिर से आपके लिए एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। चलिए ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट इज अ लेंडिंग लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है जो बुक्स अवेलेबल कराती है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसने जो है, लाइब्रेरी ने जो है ये एक नियम बना रखा है, उसका रूल्स है कि 3 दिन के लिए उसने फिक्स्ड चार्ज रखा है, ठीक है ना। 3 दिन जब आप पढ़ोगे तो उसने एक ही चार्ज देना है, ठीक है। उसके बाद उसने जो है ना एडिशनल चार्ज हर दिन के लिए जोड़ करके रखा है। यहां देखिए कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिनों के लिए उसके पास जो है ना क्या है कि फिक्स्ड चार्ज है, उतना आपको देना ही देना है, चाहे आप 3 दिन पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अगर आप बुक ले गए हो तो 3 दिन का चार्ज आपको देना ही देना है। और उसके बाद अगर आप जितने दिन रखते हो उसका अलग से चार्ज
देना पड़ेगा। ठीक है, तो सरिता ने जो है ना 27 रुपए यानी 27 रुपीज पे किया, कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। तो सबसे पहले यहां पे मान लो कि केस 1 से पहले मान लो कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज एंड लेट द एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई रुपीज। ओके, अब यहां पर 3 दिन के लिए एक्स है और 7 दिन के लिए सरिता ने कितना पे किया है? 27 रुपीज। तो 7 दिन में 3 दिन तो उसको एक्स रुपीज पे करना पड़ेगा। तो केस 1 क्या होगा? केस 1 हो जाएगा कि 3 दिन के लिए एक्स हो गया, तो बचा कितने दिन? बचा कितने दिन? 7 में से 3 दिन तो आपने निकाल दिया भाई, 3 दिन का उन्होंने एक्स पे कर दिया, तो बचा 4 दिन। तो 4 दिन के लिए उसको वाई अमाउंट पे करना पड़ेगा, 4 इंटू वाई, पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा 4 दिन का पे करना पड़ेगा। अब ये टोटल मिलाकर के पे कितना कर रही है? टोटल मिलाकर के पे कर रही है 27 रुपीज। 27, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब केस 2 क्या है? सेम आपको समझना है कि केस 2 है कि अगर वही सुशी है, सुशी ने 21 रुपीज पे किया 5 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 5 डेज के लिए। तो अगर उसने 5 डेज के लिए 21 पे किया तो 3 डेज के लिए तो एक्स ही पे करेगी, प्लस दूसरा बचा कितना? तो 2 दिन बचे और तो 2y मिलाकर के टोटल उसने कितना पे किया है? 21। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सर इसमें इक्वल है क्या? तो हाँ है ना, इक्वल दिख रहा है ना। तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21 इक्वल 21। अब इसमें इक्वल क्या टर्म है? x है। x है, जब इक्वल टर्म है तो उसके साइन को भी देख लेते हैं। तो साइन सर इसका इक्वल है, तो इक्वल है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, है ना, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, है ना। तो 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 कितना हुआ? 6 हो गया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया? 6/2 यानी 3 आ गया। तो एवरी डे का 3 रुपए चार्ज ले रही है लाइब्रेरी। ठीक है ना, लाइब्रेरी हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो 3 रुपए लेती है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको तो फिक्स चार्ज भी निकालना है, तो ये वैल्यू कहां पुट कर दें? इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, कहीं भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं भाई, हर बार फर्स्ट में पुट करते हैं तो इस बार हम सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, है ना। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 यानी x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये फिक्स्ड चार्ज जो है ना 3 दिन का वो 15 रुपए है। ठीक है, 15 रुपीज है, 15 और ये आपका 3। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा फिक्स्ड चार्ज आपका हो जाएगा 15 और एक्स्ट्रा चार्ज आपका हो जाएगा कितना? एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा 3 रुपीज। ये रुपीज 15 और ये रुपीज 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अभी इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं पढ़ना है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात हम आपसे कर लेते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखें। ठीक है ना, शॉर्टकट आपका लिफ्ट है और मेहनत आपकी क्या है? सीढ़ियां है। ठीक है, तो अगर आप